हीना साहब जो है वो राष्ट्रीय जनता दल की नेत्री है। शहाबुद्दीन साहब राष्ट्रीय जनता दल के फाउंडर लीडर रहे हैं और हमारे साथ और उनके साथ बहुत गहरा रिश्ता रहा है। हम लोग एक साथ काम किए हैं। किसी कारण से थोड़ा अगर कहीं कोई भटकाव चाहे हमसे हो गया, चाहे दल से हो गया, चाहे उनसे किसी कारण से किसी बिंदु पर कहीं कोई क्रोध हो गया, तो उस चीज को राष्ट्रीय जनता दल और हीना साहब या नौजवान जो ओसामा जी हैं, सब लोगों ने आप सिवान के सभी सजग नागरिक हैं और पत्रकारिता जगत के आप सम्मानित लोग हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल के 105 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में जो राष्ट्रीय जनता दल के सक्रिय कार्यकर्ता बनाए गए हैं, उन लोगों को बुलाया गया है। वो लोग आए हैं और आप लोग उपस्थित हुए हैं। तो इस शिविर में हम आप प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी अपने साथियों को, भाइयों को मैं स्वागत करता हूं। आप लोगों को आए, आप लोगों को मुबारकबाद देता हूं। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? क्या 2025 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं आप लोग कार्यकर्ताओं के साथ, या और भी कुछ मामला है? सवाल यह है कि 2025 के चुनाव तो होंगे ही, और राष्ट्रीय जनता दल जिस दल में हम लोग हैं, उस दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी और बिहार के भविष्य श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और प्रदेश के अध्यक्ष अन्य नेतागण, इन तमाम लोगों के संयुक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय जनता दल के पूरे बिहार में हर बूथ पर प्राथमिक और प्रारंभिक सदस्य बनाने का काम किया जाए। उसी निर्णय के आलोक में संगठन को मजबूत करने के लिए ये जो है कार्य हो रहे हैं। यह कहिए तो एक तरह के कार्यशाला है सक्रिय राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं के, और प्रदेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो निर्देश है, आदेश है, उसी के तहत संगठन को मजबूत करने के लिए हम लोग ये कार्यकर्ताओं को। सर, पार्टी के आप एक बड़े नेता हैं, देखा जाए तेजस्वी प्रसाद यादव ने कल का बड़ा घोषणा किए हैं, माई बहिन मान योजना लाए हैं, जिससे 2500 रुपया हर एक महिलाओं को मिलेगा मानदेय के रूप में हर एक महीने। क्या कहिएगा इसको लेकर? देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव जी उम्र में कम हैं, लेकिन समझदारी और सोच में राष्ट्रीय स्तर के इसी उम्र में वह व्यक्ति नेता है, और वो बिहार के बेहतरी के लिए, बिहार के मजबूती के लिए, बिहार के तरक्की के लिए, सभी वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए वो सोचते हैं। इसलिए उन्होंने जो आप कल कह रहे हैं, कल माई बहन योजना का घोषणा किया, अन्य बहुत सारे बिजली वाले घोषणा, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, या आपके अनाज देने वाली बात, या उद्योग धंधे को मतलब चालू किया जाए, जो रुग्ण है रोजगार भी दिया जाए, तभी संभव है जब ये आपका जो है कल कारखाने
चाहे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लगेगी, तभी रोजगार दे सकेंगे। उनका जो सोच है कि जो पढ़े लिखे हमारे राज्य में जो नौजवान है जिनको नौकरी नहीं मिलती या नौकरी के लिए वो भिन्न भिन्न जगहों पर टहल रहे हैं, रास्ता मतलब इतने मुसीबत बेरोजगारी उनके साथ है कि वो जो है सोचते हैं बहुत तरह की बात, तो उनको कर रहा हूं। आने वाले दिन में जिस लायक मतदाता जनता हमको समझ करके जो जगह देगी उसका निर्वहन जो हमारा छात्र जीवन से सेवा करने का जो आदत है उसके समरूप हम काम करेंगे। अब आपके प्रश्न का जवाब मैं कैसे दे सकता हूं, यह जरूर कह रहा हूं कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा, इस शरीर में जब तक प्राण रहेंगे, हम जनता के सेवा और सेकुलरिज्म के लिए मैं काम करते रहूंगा और सब लोगों को लेकर चला हूं। कोई नहीं कहेगा कि हमको छोड़कर चले। सर, लोकसभा चुनाव में राजद 2 खेमों में दिखाई दे रहा था, लेकिन अब देखा जाए तो हिना साहब की वापसी हो गया राजद में, तो क्या माना इसका फायदा विधानसभा? हिना साहब जो है वो राष्ट्रीय जनता दल की नेत्री है। शहाबुद्दीन साहब राष्ट्रीय जनता दल के फाउंडर लीडर रहे हैं और हमारे साथ उनके साथ बहुत गहरा रिश्ता रहा है। हम लोग एक साथ काम किए हैं। किसी कारण से थोड़ा मोड़ा अगर कहीं कोई भटकाव चाहे हमसे हो गया, चाहे दल से हो गया, चाहे उनसे किसी कारण से किसी बिंदु पर कहीं कोई क्रोध हो गया, तो उस चीज को राष्ट्रीय जनता दल और हिना साहब या नौजवान जो ओसामा जी हैं, सब लोगों ने लालू जी और तेजस्वी जी के सामने 10 नंबर में जा करके वो तमाम लोग माला पहन लिए, पहना दिए और हो गया कि हम तमाम लोग राष्ट्रीय जनता दल में हैं और सभी लोग हम एक हैं, एक होकर लड़ते रहे हैं, बिहार में सरकार बनाते रहे हैं। अब फिर हम लोग लड़ेंगे 25 की लड़ाई और राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल जिसको मिलेगा उसको हम लोग वोट देने और दिलवाने का काम। पिछली चुनाव में 12,000 वोटों का मात्र अंतर था, सरकार नहीं बन पाई थी तेजस्वी यादव की। क्या लग रहा है वो फासला इस बार खत्म हो जाएगा? देखिए, उस समय एनडीए के लोगों ने बेईमानी करके जो जीते हुए सीट जो था राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के, उसको हराने का काम किया। आप लोग देखे होंगे, पत्रकार हैं, बड़े कम वोट से लोग चुनाव हारे थे। वो हारे नहीं थे, हरवाया गया था। इसलिए पूरे राष्ट्रीय जनता दल के लीडर, महागठबंधन के नेतागण और जनता सजग है और सजग होकर के 25 के चुनाव लड़ेंगे और हम लोग निश्चित जुल्म और अत्याचार अगर होंगे तो हम लोग पूज्य महात्मा गांधी जी के दिए गए अस्त्र शस्त्र शांति, सद्भावना, भाईचारा के साथ हम लोग संघर्ष करने का काम करेंगे। एक और सवाल, संभल का घटना हो गया, लगातार जो इंडिया है सदन में भी आवाज़ उठा रही है कि मुसलमान खतरे में हैं और आप एक सीनियर नेता हैं, शुरू से लेके 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी को आपने देखा है, तो क्या संविधान खतरे में है? हिंदुस्तान में मुसलमान खतरे में हैं, यूपी में खास करके? देखिए, एनडीए गवर्नमेंट के लीडर है बीजेपी देश में, और बीजेपी का देश के विकास से मतलब नहीं है। देश में शांति सद्भावना कायम रहे इससे मतलब नहीं है। उनके मन में सांप्रदायिकता को कितना ज्यादा हवा दिया जाए, यही उन लोगों का काम है। और खास करके वो लोग जो काम करते हैं गंदा काम है। मुस्लिम भाई और हिंदू भाई और सभी वर्ग के भाई एक होकर के लड़ाई लड़ करके इस देश को आजादी दिलवाने का काम किए हैं। इसलिए न इस देश से
हिंदू कहीं जाएगा और ना किसी के पास कोई ताकत है कि मुसलमान भाई को भी इस देश से अलग भेजवा दे। इसलिए जो बातें खतरा की हो रही है वो तो देखने को मिलता है कि आपने देखा उत्तर प्रदेश में क्या क्या हुआ। जो हक वाला बात बोलता है और जो उचित संघर्ष करता है उसको कहा जाता है कि यह जो है आतंकवादी है। अब भिन्न भेष में उन लोगों की हत्या करा देने का काम हम लोगों को देखने को आप लोगों को मिला है। इसलिए ये संविधान पर भी खतरा है, इसलिए कि वो लोग संविधान विरोधी है, संविधान को मानने वाले एनडीए के लोग नहीं है और हम लोग संविधान के तहत काम करने वाले लोग हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हिंदू मुस्लिम हम सब भाई हैं। अब तभी यह देश मजबूत होगा जब हम आपस में एक रहेंगे। इसलिए आपका जो प्रश्न है वास्तव में भेदभाव किया जाता है और जात चुन चुन करके उसको तंग और तबाह करने का काम इस देश की सरकार कर रही है।